एक तो ये हो गया कि हमारा जो चिम्प ब्रेन है वो लिम्बिक सिस्टम में रिजाइड करता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन कहाँ रिजाइड करता है? माथे के पीछे जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, सोचने समझने की सलाहियत, इंटेलिजेंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे रिजाइड करती हैं। तो ये जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, हमारा इंसानी दिमाग होता है। हमारी जो है ना लोब्स होती हैं 4। फ्रंटल लोब होती है, फिर ऑक्सीपिटल लोब होती है जो बिल्कुल पीछे करके होती है, दैट्स अटैच्ड टू योर आइज। टेम्पोरल लोब्स होती हैं दोनों साइडों पे, और मिड में जो है पैराइटल लोब होती है। पैराइटल लोब के अंदर लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है। टेम्पोरल लोब के अंदर वो तमाम ऐसी एरियाज पाए जाते हैं जहाँ से आप बातों को सुन के समझ सकते हैं। हम जब पैदा होते हैं ना तो चिम्प ब्रेन मौजूद होता है, ये सदियों से जैसे कहने एवोल्यूशन के साथ ही चलता आ रहा है, तो ये हमारे साथ मौजूद होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा बच्चा होता है, अक्सर जैसे ऑनलाइन वीडियोस आ रही होती हैं ऐसी, कि अगर उसको आप पानी में फेंक देंगे तो इट्स इमीडिएट रिएक्शन वुड बी टू फ्लैप इट्स आर्म, और फिर ना करते करते वो ऊपर आएगा सांस लेने के लिए। अब वो आपका ह्यूमन ब्रेन नहीं आपसे करा रहा होता, वो आपका चिम्प ब्रेन करा रहा होता है, क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपका किक इन हो गया है कि अब सर्वाइव करना है, बचना है। जब कभी आप किसी चीज़ पे चोक करते हैं, फ़ौरन आप भागते हैं ना किसी तरफ कि किसी तरीके से ये चोकिंग ख़त्म हो जाए, या कॉफ करते हैं, कुछ करते हैं कि वो बाहर निकल आए जो चीज़ फंस गई है। या अगर आपके सामने कोई इमिनेंट डेंजर होता है कि हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है और हम इसे जीत नहीं सकते, तो फ़ौरन हम भागते हैं। 4 लोब्स हैं ब्रेन के, वैसे तो बड़े बेतहाशा पार्ट्स हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। 4 लोब्स होती हैं बेसिकली, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल हमारी आइज़ के साथ रिलेटेड है, तो हमारा जो है टेम्पोरल हमारे कान के साथ, टेम्पल्स पता है ना, ये कान पट्टियाँ जो होती हैं, तो ये हमारा टेम्पोरल लोब है। और फिर जो है हमारा पैराइटल लोब है जो कि कहीं इधर मिड में है, और ऑक्सीपिटल लोब एट द बैक, फ्रंटल लोब एट द फ्रंट, जो हमारा मेन एरिया है जहाँ पे सारी सोचने समझने की सलाहियत सब कुछ वहाँ पे मौजूद होता है। देखिए, नॉकआउट तो आप ब्रेन के किसी भी हिस्से पे मारेंगे तो नॉकआउट हो सकता है, एज लॉन्ग एज आपका ब्रेन जो है बाकायदा तौर पर किसी तरीके से इंजर हो रहा है तो आप नॉकआउट हो सकते हैं। मुहावरतन ये ऐसे इस्तेमाल होता है, पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कि इस तरह वाकई में कुछ होता है। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे एट द बैक ऑफ योर हेड, ब्रेन स्टेम के करीब कहीं अगर आप किसी को हिट करते हैं तो वहाँ पे डैमेज होने का चांस काफ़ी होता है, क्योंकि वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रही होती है, तो वहाँ पे चांस ज़्यादा हो सकता है कि कोई ख़राबी पैदा हो सकती है। अच्छा, तो चिम्प ब्रेन की तरफ वापस आते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम कि चिम्प ब्रेन जो है वो एक तो 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ब्रेन। हमारे साथ पैदा होता है, हमारे साथ बड़ा होता है, तो जब हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसकी ये ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इनपुट जो है इंफॉर्मेशन की, वो पहले चिम्प ब्रेन के थ्रू जाती है, फिर वो ह्यूमन ब्रेन के पास जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो है ना तरीक़ेकार, वो ये है कि हम पहले इमोशनली उसको प्रोसेस करते हैं, फिर कहीं हम लॉजिकली प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब हम उसको सीख जाते हैं इसको मैनेज करना, तो फिर इमोशनली प्रोसेस भी होता है, लेकिन हम काम जो करते हैं जो बिहेवियर वाइज है वो फिर हम लॉजिकली बिहेवियर करते हैं। तब भी चिम्प से ही आएंगे, बट आप उसका रिस्पॉन्ड करना उसको सीख जाएंगे। आप रिएक्ट करना छोड़ देंगे, यू विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट अप्रोप्रिएटली। रिएक्शन ये होगा कि चिम्प ब्रेन ने आपको कोई मैसेज दिया है कि लेट्स एक्ट दिस वे, तो आप फ़ौरन रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो ओवर ड्राइव में होगा, वो आपको ओवर पावर कर जाएगा, वो कहेगा लेट्स डू दिस, तो हमने करना ही करना है। जब आप ट्रेन कर लेते हैं अपने चिम्प ब्रेन को, टेम कर लेते हैं उसको, तो फिर जो है चिम्प ब्रेन एक मैसेज देता है ह्यूमन ब्रेन को कि हे, ये ऑप्शन है, या तो हम ये कर सकते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक, कि मैं चाह रहा हूँ कि हम इससे लड़ते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है ना लाइन में उसने काटा है हमें, तो हम लड़ाई करते हैं इस चीज़ पे। ये हमारा चिम्प का रिस्पॉन्स है, इमीडिएट। अब हमने अगर उस पर एक्ट कर लिया तो मतलब कि हम चिम्प ब्रेन के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसको ये कह दिया, अपने आप को बात करके ये समझा दिया कि नहीं, लेट्स टॉक
नॉर्मली बात करते हैं इस बारे में, उसको आराम से असर्ट कर देते हैं कि ऐसे नहीं करना, गलत है, तकलीफ, बुरा लग रहा है मुझे, ओवरराइड कर लेते हैं, तो फिर हमारा चिम्प ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता, फिर हमारा ह्यूमन ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और हम उससे काम कर रहे हो। इस तरह की सिचुएशंस जब होती हैं जिसमें इमोशंस इतने फ्लेयर्ड अप होते हैं, तो हम ज़्यादातर चिम्प से ही काम कर रहे होते हैं, हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करना छोड़ देता है उस वक्त। तभी तो हम इतने वायलेंट हो जाते हैं, तभी तो हम फिज़िकली एग्रेसिव होने की तरफ या वर्बली अब्यूसिव होने की तरफ चले जाते हैं, रूड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन उस टाइम पे काम करना बंद कर देता है, वो एक्टिवेट ही नहीं होता, वो चिम्प टेक्स ओवर, वो कम फोर फ्रंट पे आ जाता है, फिर जो है ना वो सारे काम आपसे करवा रहा होता है। तो जब आप उसको टेम कर लेते हैं तो फिर होता ये है कि चिम्प जो है वो ह्यूमन को ऑप्शंस देता है कि चूज़ कर लो क्या करना है। चिम्प की बात मान लोगे, सेटिस्फाई कर लोगे, तो चिम्प खुश रहेगा। चिम्प ब्रेन की बात आप नहीं मानेंगे, उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं ये लड़ाई करना गलत बात है, बात कर लेते हैं उससे, उस टाइम पे आप बात कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना चिम्प ब्रेन तंग करता रहेगा, एक किस्म का टेंट्रम थ्रो करेगा। माइंड जो है उसको हम कहते हैं कि इट्स अ सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज़ द हार्डवेयर। ब्रेन इज़ समथिंग दैट यू कैन फिजिकली सी, जिसको आप टच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके फिजिकल रिस्पॉन्सेज ज़्यादा होते हैं। माइंड जो है वो साइकोलॉजिकल होता है, आपकी सोचें, आप सोचों को देख तो नहीं ना सकते, ना आप सोचों को हाथ लगा सकते हैं, आप जिस बात को वैसे ज़रूर देख सकते हैं लेकिन आप उनको हाथ उस तरह नहीं लगा सकते, मे बी कि जो अंदर सारा कुछ हो रहा होता है, तो वो माइंड में आती है और माइंड को हमने ट्रेन करना होता है। चिम्प मोस्टली यस प्राइमरीली इड पे ही काम करता है, डेफिनेटली। इड जो है हम एक साइकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजी में फोर फादर था फ्रॉइड के नाम से, जिसने साइकी के पार्ट्स बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो है वो बेसिकली आपकी सारी प्राइमल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं कि आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, कि जैसे जब छोटा बच्चा रोता है दूध के लिए तो वो इड के थ्रू रो रहा होता है, इड की वजह से रो रहा होता है। तो जब आप उसको फ़ौरन से पहले कोई चीज़ दे देते हैं पीने के लिए, दूध दे देते हैं उसको, तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इड इज़ लाइक के अभी के अभी मुझे तमाम चीज़ें दे दो, अभी मैंने डिमांड किया तो अभी मुझे मिल जाए। चिम्प ब्रेन भी ऐसी है, तो इड के प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन हम उसकी कंपैरिजन करते नहीं है बिकॉज वो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। ज़िद्दीपन नहीं, आपकी बेसिक ड्राइव्स जो होती हैं कि बेसिकली ये कि अभी के अभी बस मुझे मिल जाए सब कुछ, फ़ौरन सब कुछ मिल जाए, नहीं खुद गर्जी नहीं होगी, नहीं खुद गर्जी नहीं होगी, वो तो सेल्फिशनेस में चला जाता है ना। इड ये होता है कि अभी कोई चीज़ आपने डिमांड की है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, और वो जो है चाहता है कि अभी के अभी फ़ौरन हो जाए, फुलफिल हो जाए। एक एग्जांपल ये देती हूँ कि जैसे आप हमें कुछ कहते हैं कि ये करना है, तो आप जो है बस चाहते हैं कि उसी वक्त फ़ौरन जो है ना बात आगे पहुँचे और हो जाए। चिम्प ब्रेन जो है वो आपसे यही चाह रहा होता है कि फ़ौरन तमाम चीज़ें हो जाएं। तो मैं बात कर रही थी कि जब टेम हो जाता है चिम्प ब्रेन, तो फिर जो है वो आपके ह्यूमन ब्रेन को ऑप्शंस देता है, वो आपको कहता है कि ये कर लो, मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ ऑप्शन। ह्यूमन के पास फिर उस टाइम पे चॉइस होती है कि वो एक्सेप्ट करे या वो रिजेक्ट करे। एक्सेप्ट कर लेगा तो चिम्प ब्रेन सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं क्रिएट करेगा, वो तो उसको वो जो चाह रहा था वो हो गया। उस टाइम पे जो है ना चिम्प ब्रेन आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, उस टाइम पे वो नौबत ही नहीं आएगी कि वो ह्यूमन को कोई एक्शन के लिए कहे, वो खुद ब खुद अपना काम कर जाएगा उस टाइम, ठीक है। उस टाइम पे उसको ये नौबत नहीं आएगी बताने की, वो खुद ब खुद ओवरराइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक फुल ब्लोन थ्रेट खड़ा है कि मेरी जान को खतरा है। तो जब जान को खतरा होता है तो चिम्प ब्रेन ये नहीं सोचता कि मैं ह्यूमन को कोई ऑप्शन दूँ। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए। क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए।
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई आता है और मुझे जिच करना शुरू कर देता है, मुझे स्नब करना शुरू कर देता है, मुझे जो है अजीबोगरीब बातें करता है या जो भी पर्सनल अटैक की तरफ जाता है, मेरा चिम्प ब्रेन एक्टिवेट होगा क्योंकि चिम्प ब्रेन थ्रेटेंड फील कर रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने चिम्प को टेम किया हुआ है तो वो मेरे ह्यूमन को एक ऑप्शन प्रेजेंट करेगा कि हे लेट्स टॉक बैक। हम उसको उल्टी सुनाते हैं, हम उल्टा गुस्सा करते हैं, ठीक। अब क्योंकि मैंने उसको टेम किया हुआ है और मेरा ह्यूमन स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अपने चिम्प ब्रेन को ये कहूँगी कि नहीं, दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट थिंग टू डू। लड़ाई उल्टा करना हल नहीं है, मज़ीद मसला बढ़ेगा। और एज ए काउंसलर मेरा जॉब नहीं है कि मैं किसी से लड़ाई करूँ, मेरा काम है समझाना, ठीक। तो मैं जो है उस टाइम पे समझाऊंगी, तो मैं अपने ह्यूमन ब्रेन से काम कर रही हूँगी। लेकिन अगर यहाँ पे खड़े खड़े कोई एक वाइल्ड एनिमल आ जाता है, ठीक, कोई वाइल्ड एनिमल आ जाता है, कोई छुट के कहीं से फॉर एग्जांपल आ जाता है और यहाँ पे आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन उस टाइम पे जो है चिम्प ब्रेन खुद ब खुद ही वो काम कर जाएगा, वो ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं करेगा। वो कहेगा हे डेंजर है, फॉर एग्जांपल एक सांप ही आ गया, सांप डस जाएगा, वो पॉइजनस है, तो भागो, लेट्स रन। या तो मैं फ्रीज कर जाऊंगी, या मैं भागूंगी, या मैं कोशिश करूंगी कि उसको किसी तरीके से साइड पे करूं। तो ये 3 रिस्पॉन्सेज मेरे हो सकते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज के। तो ये है जब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आते हैं ना कुछ सिचुएशंस में, चिम्प ब्रेन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज देता है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। अगर तो आप इस तरह की नॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं जहाँ पे चिम्प ब्रेन का एक्टिवेट होना बनता नहीं है एज सच, और सुकून से बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे अगर चिम्प ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो फिर मतलब कि मैंने अपने चिम्प को टेम नहीं किया। तो इस वजह से चिम्प ब्रेन जो है कभी कभार ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जहाँ पे उसको होने की ज़रूरत है। दिस इज़ वाई वी कॉल इट अ पैराडॉक्स। क्योंकि अगर मेरे सामने सांप आ जाए और मैं वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट करना शुरू कर दूँ कि मैं यहाँ से भागूँ ना भागूँ, क्या करूँ, इसको उठाऊँ, उतनी देर में वो मुझे काट के चला भी जाएगा, उतनी देर में मेरा नुकसान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चिम्प फ़ौरन एक्शन देता है, लेकिन ये पैराडॉक्स क्यों है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, हमारे लिए नुकसानदेह भी है। फ़ायदेमंद तब है कि जब हमारी जान को ख़तरा होती है, हमें वहाँ से बचाएगा। नुकसानदेह ये तब है कि जब हम यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में बैठे हैं, एक सिविलाइज्ड जगह पे बैठे हैं, सिविलाइज्ड तरीके से बात कर रहे हैं, और फिर जो है हम बीच में लड़ाई झगड़ा डाल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए, लाउड हो रहे हैं, रूड हो रहे हैं। चिम्प ब्रेन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। That's not a part of your personality. It's your brain's automatic reaction to certain things. Personality का part नहीं है। Personality तो आपकी बचपन से बनती आ रही है ना। Personality में तो आपके वालिदैन का रोल होता है, environment का रोल होता है, आपके genes का रोल होता है, कुछ आपके intrinsic traits होते हैं जिनको आप नहीं change कर सकते। जैसे for example अगर आपकी family में सदियों में रन करता आ रहा है कि आप सफाई पसंद है, तो आप खुद भी उसी तरह होंगे, ठीक। तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि आपने अपनी असलियत दिखा ली, ये तो बल्कि उसको एंटाइस करने वाली बात है कि हम उसको ज़्यादा जो है वर्गला रहे हैं। चॉइस दी उसने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चिम्प हूँ, ठीक है, एंड यू आर द ह्यूमन, आई एम गिविंग यू द चॉइस के लेट्स फाइट विद कामरान साहब, क्योंकि कामरान साहब ने हमें कोई ऐसी बात की है जिससे हमें गुस्सा आया है, तो लेट्स फाइट विद हिम। सो मैंने आपको ये ऑप्शन दी एज चिम्प ब्रेन के कामरान से लड़ाई करते हैं, ठीक। You as a human have the decision, have the power after taming the chimp कि हम जो है लड़ाई करते हैं या नहीं करते। आप मेरी मान लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, मैं खुश हो जाऊंगी, ठीक है। आप मेरी नहीं मानेंगे और आप अपनी चलाएंगे और आप उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे, तो मैं जो है थोड़ा सा चिढ़ जाऊंगी। फिर जो है मैं आपको तंग करूंगी इन डिफरेंट वेज। मैं आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स भेजूंगी, मैं आपको कोई अंदर से जैसे कहते हैं ना खुद सी होगी, वो मैं करूँगी। आपको मैं ये मैसेज भेजती रहूँगी कि गलत किया, लड़ लेना चाहिए था, मज़ा आना था, ले शुड हैव फॉट, वुड हैव बीन नाइस। फिर वो जो एक आपका अंदर अजीबो गरीब सा रिस्पॉन्स नहीं होता कि आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हैं, आप इरिटेटेड भी हैं और आप बस चाह रहे हैं कि ये फीलिंग ख़त्म हो जाए, तो ये चिम्प का टैंट्रम है।
then your job is to talk to me and tell me कि what you're saying is wrong, यानी कि what I'm saying is wrong, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक रिएक्शन था, you have to deal with it. फिर मुझे जो है सेटल डाउन होना पड़ेगा, फिर मुझे जो है हर सूरत में सेटल डाउन होना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि अब आपने वीटो कर दी ना मेरी पावर, आपने तो कह दिया कि भाई बस मैं जो कर रहा हूँ ठीक है. दिस इज़ द वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ चिम्प ब्रेन एंड ह्यूमन ब्रेन. कि ह्यूमन जो है हमारा वो फैक्ट पे पहले जाता है, फिर जो है वो लॉजिकली सोचता है दलील के साथ, फिर जो है वो एक प्लान या कोई एक्शन बनाता है, फिर हमारा जो चिम्प है वो फीलिंग्स पे जाता है पहले कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं. अभी हम गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो गुस्से पे एक्ट करना है. ह्यूमन जो है वो गुस्से को साइड पे रखेगा और वो कहेगा कि पहले देखो तो सही सिचुएशन में हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या उसने हमें कोई ऐसी अल्फाज किए हैं, अगर उसने कोई ऐसे अल्फाज कहे हैं तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए. चिम्प ब्रेन फ़ौरन से फीलिंग्स पे जाएगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, फिर वो इमोशनली सोचेगा, फिर वो कोई प्लान और एक्शन बनाएगा. ठीक, ये डिफरेंस है कि चिम्प कैसे सोचता है या कैसे काम करता है और कैसे ह्यूमन बीइंग काम करता है. फैक्ट, ट्रूथ, लॉजिकल थिंकिंग, फिर प्लान और एक्शन, और वहाँ पे जो है फीलिंग्स, इम्प्रेशंस, फिर इमोशनल थिंकिंग, फिर जो है प्लान एंड एक्शन. देखिए हमारा चिम्प जो है वो तीनों लेवल्स पे ऑपरेट करता है. मोस्टली वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे कर रहा होता है. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है ना. सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे ऑपरेट कर रहा होता है. कॉन्शियस लेवल पे हमारा ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि हम सोच समझ के काम ले रहे होते हैं. जब हम सोच समझ के काम नहीं लेते, हमारा इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस भी होता है. कभी कभार देखें हम अनकॉन्शियसली ब्रीद कर रहे हैं, हम सोच के तो नहीं ना सांस ले रहे, हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं. खाना भी जब भूख लगती है अनकॉन्शियसली हम जाते हैं, जाके खाना डाल के खाते हैं. ठीक, भूख लगती है तो अनकॉन्शियस ही होता है ना एक किस्म का, कुछ हद तक, या सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस होता है. तो जितनी भी ये तमाम चीज़ें हैं ये चिम्प ही कर रहा होता है ना. लेकिन जब हमने टेस्ट में जाके बैठ के कोई एग्ज़ाम देना है तो हम सोच के कर रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिकली नहीं होता. हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, फिर याद करते हैं कि हमने क्या याद किया था, वो हम कॉन्शियसली फिल इन कर रहे होते हैं सारा, वो हम कॉन्शियसली काम कर रहे होते हैं उस चीज़ को. चीटिंग भी हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है चीटिंग करने का रिजल्ट क्या निकलेगा. कुछ आता है आपकी कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं जो आपके अनकॉन्शियस में भी रिजाइड करती हैं, जो इंतहाई ट्रोमेटिक थॉट्स होती हैं, जिसको आप ऑटोमेटिकली आपके पता लगने के बगैर ही पुश हो जाती हैं अनकॉन्शियस में, तो वो अनकॉन्शियस में रहती हैं. कुछ केसेस में यस, बट मोस्टली जो है हम ह्यूमन ब्रेन कॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं, और जो कह लें चिम्प ब्रेन है वो मोस्टली सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहा होता है. मोस्टली, फ्रीक्वेंटली कह लें, not always but frequently. Optimal functioning is managing your chimp, taming it properly, using it, taking help from it, और ह्यूमन से काम करना. ऑप्टिमल फंक्शनिंग है, ऐसी बात नहीं है. आप इस तरह नहीं है कि चिम्प ब्रेन को आप अपनी जहन से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं. इट विल स्टे अ पार्ट ऑफ यू फॉर एवर एंड वो बात करता रहेगा, बट अब डिफरेंटली बात किस तरीके से करेगा कि वो मैनेजेबल तरीके से बात करेगा. वीडियो गेम में कुछ हद तक दोनों आपके ब्रेन इस्तेमाल हो रहे होते हैं. ज़्यादा चिम्पी होता है बिकॉज व्हेन यू लूज समथिंग आप रिमोट उठा के फेंक देते हैं, लड़ते हैं, चीखे मारते हैं. देखें जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होती हैं ना, रेसलिंग होगी, बॉक्सिंग होगी, रग्बी, फुटबॉल, क्रिकेट, ज़्यादातर चिम्प से आप कर रहे होते हैं. इसमें चेस हो गई, बोर्ड गेम्स हो गई. चेस इज़ नॉट चिम्प, मैं बता रही हूँ, उस तरफ भी जा रही हूँ कि चेस, बोर्ड गेम्स, स्क्रैबल, क्रॉसवर्ड्स, ये सारे ह्यूमन ब्रेन से आप कर रहे होते हैं.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।